नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक्मे पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज तारीख है 30 मार्च 2025 और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आज की समसामयिक घटनाओं की और उन पर पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों की। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है, भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत किस देश में भूकंप प्रभावित लोगों की सहायता करने के लिए राहत सामग्री भेजी है? ऑप्शंस हैं नेपाल, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश। इस प्रश्न का उत्तर है म्यांमार। भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत म्यांमार में आए भीषण भूकंप से प्रभावित लोगों के लिए सहायता के रूप में 15 टन सामग्री भेजी है और यह सामग्री भारतीय वायुसेना के विमान से हिंडन स्टेशन से म्यांमार पहुंचाई गई है। इसमें टेंट, स्लीपिंग बैग, कंबल, तैयार भोजन, पानी साफ करने की मशीन और कई चीज़ें शामिल हैं। आइए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, मनीषा भानवाला ने किस देश में आयोजित एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शंस हैं भारत, जॉर्डन, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। इसका उत्तर है जॉर्डन। जॉर्डन के अम्मान में एशियाई चैंपियनशिप हो रही है और इसमें भारतीय पहलवान मनीषा भानवाला ने स्वर्ण पदक जीता है। इससे पहले एशियाई चैंपियनशिप 2021 में भारत ने स्वर्ण पदक जीता था। मनीषा भानवाला ने महिलाओं के 62 वर्ग में ओके जे किम को हराकर यह स्वर्ण पदक जीता है। आइए अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शंस हैं पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, उड़ीसा। इसका उत्तर है हरियाणा। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024-25 का खिताब हरियाणा ने उड़ीसा को हराकर जीता है और इस फाइनल मुकाबले में हरियाणा ने उड़ीसा को 3 के मुकाबले 2 गोल से हरा दिया। तीसरे स्थान पर झारखंड रहा जिसने मध्य प्रदेश को 1-0 से हराया। चौथा प्रश्न है, स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शंस हैं मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद। इसका उत्तर है दिल्ली। स्टार्टअप महाकुंभ भारत का सबसे बड़ा स्टार्टअप इवेंट है जो 3 से 5 अप्रैल तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। यह इवेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म देता है जिसमें निवेशक, उद्यमी और विशेषज्ञ एक साथ आते हैं और नए विचारों, साझेदारी और निवेश के अवसरों को इससे बढ़ावा मिलता है। अब पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने हल्के लड़ाकू विमान प्रचंड की आपूर्ति के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? ऑप्शंस हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, टाटा एडवांस सिस्टम्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, लार्सन एंड टूब्रो। इसका उत्तर है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 156 हल्के लड़ाकू विमान प्रचंड की आपूर्ति के लिए 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें प्रशिक्षण और अन्य उपकरण भी शामिल हैं। इन अनुबंधों पर लगभग 62,700 करोड़ रुपए खर्च होंगे और ये हेलीकॉप्टर भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जो 5,000 मीटर की से अधिक ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है। आइए अब छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है, पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का
उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शंस हैं मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई। इसका उत्तर है नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 29 मार्च 2025 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन का उद्घाटन किया है और इसमें कई गणमान्य लोग उस सम्मेलन में मौजूद थे, जिनमें से जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश विक्रम नाथ और अटॉर्नी जनरल R.K. वेंकट रमणी भी मौजूद थे। 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न, भारतीय बैंक संघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं दिनेश खारा, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, M.V. राव और अतुल कुमार गोयल। इसका उत्तर है चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। ये अभी SBI के वर्तमान अध्यक्ष हैं, जो कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। और शेट्टी हाल ही में IBA के अध्यक्ष बनाए गए हैं। IBA भारत में बैंकों का एक महत्वपूर्ण संघ है। इसके अध्यक्ष का पद भारतीय बैंकिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। IBA भारत सरकार और बैंकों के बीच समन्वयन का कार्य करता है, इनमें बैलेंस बना के रखता है। आज का 8वां प्रश्न है, सरस्वती सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? इसके ऑप्शंस हैं रमाकांत रथ, विजय तेंदुलकर, साधु भद्रेश दास, प्रभा वर्मा। इसका उत्तर है साधु भद्रेश दास। BAPS के साधु भद्रेश दास को सरस्वती सम्मान 2024 दिया जाएगा। BAPS वो संस्थान है जो स्वामीनारायण संस्थान से जुड़ी हुई है। यह सम्मान उन्हें उनके संस्कृत महाकाव्य सिद्धांत सुधा के लिए मिलेगा। यह पुरस्कार भारतीय साहित्य में उनके महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देता है। भद्रेश दास ने वेदों उपनिषदों का गहन अध्ययन किया है और यह पुरस्कार उनकी विद्वत्ता को सम्मान है। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।